पॉइंट्स में दे दूं तो दो। बट दोगलापन तो क्या हुआ? हो गया। आप जो आपने एनालाइज किया है आपके एनालिसिस के हिसाब से मेरे एनालिसिस के इसके मैं पारस को भी आप अग्री ना करें कोई बात नहीं। मैंने कर दिया अग्री। बट आप मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप अग्री करें। वो बोलती ही कुछ है, करती ही कुछ है, मुंह पे एकदम स्वीट बनती है। मैंने आपको कुछ ऐसे बोल के और मैं पलटी हूँ। कंसर्न दिखाना इज नॉट दोगलापन। घर नहीं मुझे कुरुक्षेत्र लगता है। मैं नालायक ही बोलूंगी बट हम यहाँ के लिए नहीं खेल रहे, हम पब्लिक के लिए खेल रहे हैं, ये याद रखना, फंस सकते हैं। बिग बॉस 13 आजकल हर घर का चर्चा का विषय बन गया है। घर में मौजूद हर सेलिब्रिटी एक अलग किरदार निभा रहा है। दिन ब दिन इनके आपसी के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और इनके झगड़े में और तड़का लगाने के लिए बिग बॉस ने दे दिया है इन्हें एक अजीबोगरीब टास्क जिसका नाम है एट्रीब्यूट रेटिंग। और ये टास्क क्या है आइए दिखाते हैं आपको। बिग बॉस आप सबको रैंकिंग का एक कार्य दे रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग गुण अवगुण जिनके आधार पर आपको एक दूसरे को रैंक करना है। तो रश्मि दोगली लगती है क्योंकि वो सामने कुछ और रहती है, पीछे कुछ और रहती है, वो बोलती ही कुछ है, करती ही कुछ है, मुंह पे एकदम स्वीट बनती है। मैंने आपको कुछ ऐसे बोल के और मैं पलटी हूँ। कंसर्न दिखाना इज नॉट दोगलापन। मुझे रश्मि दोगली इसलिए लगती है क्योंकि वो बोलती हैं किसी के बारे में कुछ और फिर मुकर जाती हैं और ये बहुत बड़ा मोड़ होगा इसकी। मुझे रश्मि लगती हैं बिकॉज उनके जस्टिफिकेशन के लिए मैं अवेलेबल नहीं थी तो उन्होंने मेरा मटका फोड़ दिया। करेक्ट। मुझे लगता है कि आप दोगली हैं क्योंकि मैंने आपके पास आकर आपको समझाया, चीजें बोली, उसके बाद आप पूरा एपिसोड से ही मुकर गई हैं। मुझे लगता है ये दोगली है डेफिनेटली, क्योंकि जो बात एक हफ्ते पहले जिस तरीके से बोली गई थी उसको दूसरे तरीके से रखना, वो भी चौथे हफ्ते, वो मुझे सही नहीं लगता। आरती दोगली है क्योंकि वो मौका देख के चौका मार के सिचुएशन को पलटने की कोशिश करती है। मेरे लिए पारस दोगले हैं इसलिए क्योंकि बहुत बार हुआ है कि वो बार बार आके जब नॉमिनेशंस होते हैं तो दूसरे एक इंसान को बोलते हैं तू तो नहीं जाएगी, दूसरे को बोलते हैं तू तो नहीं जाएगी। आप घर वालों को शो के अगले पड़ाव में जाने लायक नहीं है इस आधार पर रैंकिंग करनी है। यानी जो सदस्य बिल्कुल लायक नहीं है वो सदस्य नंबर 1 पर और जो बहुत लायक है वो सदस्य 9 नंबर पर होगा। मेरे हिसाब से पारस लायक है जाने के आगे। मुझे लगता है कि हमारे सारे घर में सबसे स्मार्ट गेम आप खेल रहे हो, आप लायक। मैं नालायक ही बोलूंगी बट हम यहाँ के लिए नहीं खेल रहे, हम पब्लिक के लिए खेल रहे हैं, ये याद रखना, फंस सकते हैं। इस गेम में रहने के लिए स्ट्रेटेजी होना जरूरी है जहाँ आपके आप थोड़ी वीक पड़ जाती है। और अभी जहां वाइल्ड कार्ड एंट्री यानी खेसारी लाल, तहसीन पूनावाला और शेफाली जरीवाला अभी घर के अंदर पहुंचे भी नहीं है और इनके आपस की तकरार शुरू हो गई है। मुझे रश्मि नहीं हम मुझे लगता है वो उसने गेम सही खेला, वो गेम समझी। मुझे लगता है अगर वो लड़की वो सोच कर लो ना मुझसे खाना बनाने के पॉइंट्स में दे दूं तो दो। बट दोगलापन तो क्या हुआ? हो गया। आप जो आपने एनालाइज किया है आपके एनालिसिस के हिसाब से मेरे एनालिसिस के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ ये परफेक्टली इसको मैं ये इस टास्क के बिगिनिंग में उन्होंने सिद्धार्थ से कहा तू दोगला है, टास्क के एंड में उन्होंने सिद्धार्थ को कहा तू दोगला नहीं है, तो यहाँ दोगलापन हो गया, इसीलिए मैं इनको यहाँ करती हूँ। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये नहीं होगा। बोलने से क्या होता है यहाँ पे अपना ओपिनियन। इसमें मैंने एग्री किया आपको, मैं हालांकि मैं पारस को भी अग्री ना करें कोई बात नहीं, मैंने कर दिया एग्री, बट आप मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप अग्री करें। तो क्या लगता है आपको कौन कितना सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी सारी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।